आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है पहले ये जान लिया जाए। किसी भी तरह का कोई भी फिक्स्ड एसेट जब हम परचेज करते हैं तो वो क्या होता है हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, ये हम पहले एक वीडियो में बता चुके हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म में। अगर क्लियर ना हो तो वो वीडियो देख लेना आप लोग। और फिक्स्ड एसेट में जो हम खर्च करते हैं पैसा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो कई सालों के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि एसेट की लाइफ 10 साल तक है तो अब वो 10 साल तक हमें खर्च नहीं करना होगा। ठीक, तो अब उस एसेट का जो एक्सपेंडिचर उस एसेट पे हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको एक ही बार में हम लोग पीएल में नहीं दिखा सकते, उसको एक्सपेंस के रूप में नहीं दिखा सकते। ठीक, तो उसी के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लगा के हर साल पीएल में डेबिट करते हैं। अरा समझ, ये किस कॉन्सेप्ट की वजह से लगाया जाता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। कहा जाता है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अरा समझ में, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाता है हम उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, घटाते जाते हैं। ठीक, तो अब डेप्रिसिएशन लगाया किस कारण से जाता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट, ताकि वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार हुआ है 50,000 5 लाख या जो भी है, और उसको हम लोग राइट ऑफ करते रहते हैं डेप्रिसिएशन के थ्रू। कितने साल में? 10 साल लाइफ ईयर 10 साल में करेंगे, 20 साल लाइफ ईयर तो 20 साल में करेंगे। ठीक, तो अब ये डेप्रिसिएशन जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट्स की वजह से लगाया जा रहा है। अब इस खर्चे को हम 10 साल तक दिखाएंगे। अब इसको हमेशा क्या माना जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंस। जाहिर सी बात है रेवेन्यू एक्सपेंस ही माना जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए क्या होता है, हमारे पीएल में हर साल डेबिट होता है। ठीक, अब देखो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जो मेथड है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जो मेथड है उसमें उन मेथड्स में पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड को ही फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, और इसी को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक, अब देखो डेप्रिसिएशन लगाने के जब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट या ओरिजिनल कॉस्ट, तो उस कंडीशन में जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा, एक डेप्रिसिएशन का फिक्स्ड अमाउंट हम हर साल एसेट पे चार्ज करते जाएंगे। ठीक, अब ये अमाउंट हमेशा फिक्स रहेगा हर साल। जैसे मान लीजिए 1 लाख का एसेट है, उस पर डेप्रिसिएशन 10,000 हम पहले साल लगाए, तो अब दूसरे साल भी कितना लगाएंगे? 10,000। तीसरे साल भी कितना लगाएंगे? 10,000। हर साल हम डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे, कितना? 10,000। ठीक, तो इसमें वही लिखा हुआ अंडर दिस मेथड ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। और ये याद रखना, हमेशा डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज किया जाएगा एसेट पे तो हमेशा एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ही चार्ज किया जाएगा। ठीक, अब देखो अगर डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, जैसे दिया है कि 20% डेप्रिसिएशन लगाना है या 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जो भी ओरिजिनल कॉस्ट होगा एसेट का, उसमें हम क्या करेंगे? रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो रेट दिया रहेगा तो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल जाएगा, और एक बार जो डेप्रिसिएशन हमने अमाउंट निकाला वही हम क्या करेंगे? हर साल लगाते जाएंगे। कभी कभी रेट डेप्रिसिएशन का नहीं दिया रहता है। ठीक, अगर रेट डेप्रिसिएशन का ना दिया हो तो हम नंबर ऑफ लाइफ ईयर, जो एसेट की लाइफ है उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए यहाँ पे जो फार्मूला लिखा हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू जैसे मान लीजिए कि एसेट की लाइफ 10 साल है, 10 साल के बाद एसेट यूजलेस हो जाएगा। यूजलेस हो जाएगा तो उसको हम कबाड़ में बेचेंगे। ठीक, तो उसकी जो स्क्रैप यानी कबाड़ वैल्यू, यानी कि वो यूजलेस जब एसेट हो जाता है तो उसकी जो भी वैल्यू हमको मिल जाती है, आ रहा समझ में, बेचने पे या कबाड़ में बेचने पे, ठीक, स्क्रैप के रूप में, तो वही कहलाती है स्क्रैप वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ एसेट व्हेन इट बिकम्स यूजलेस। ठीक, तो स्क्रैप वैल्यू को हम क्या करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, और जितनी लाइफ है एसेट की उस नंबर ऑफ लाइफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो हमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट मिल जाएगी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम लोग जनरल एंट्री करते थे तो भी ये जानते थे कि कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर हम परचेज करते हैं, उस समय अगर कोई खर्च किया जाता है, एक्सपेंस है, मान लीजिए इंस्टॉलेशन पे खर्च कर रहे हैं, मशीनरी लाए और कैरेज पे कर रहे हैं मशीनरी लाने के लिए फैक्ट्री तक, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो एट द टाइम ऑफ परचेज हम करते हैं एसेट पे, उसको एसेट में जोड़ देते हैं। ठीक, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो याद रखना, यहाँ जो ओरिजिनल कॉस्ट लेना है उसमें कॉस्ट तो एसेट का रहेगा ही, और किसी भी तरह का कोई भी खर्चा अगर एसेट पे किया गया है एट द टाइम ऑफ परचेज, वो भी हम खर्च क्या करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट में जोड़ देंगे। ठीक, अब इस एग्जाम्पल में देखो, एक मशीन खरीदी गई है 1 अप्रैल 2015 को फॉर ₹5 लाख। इंस्टॉलेशन चार्ज पेड 60,000 और कैरेज इस पे पेड किया गया है 20,000।
ठीक। तो ओरिजिनल कॉस्ट जो मशीन की होगी वो 5 लाख प्लस 60 प्लस 20, यानी कि 5,80,000 हम लोग कंसीडर करेंगे। आ रहा समझ में एक्सपेंस को लेके। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 15% पर एनम, किस मेथड से, एसएलएम। अब पहली बार डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो ईयर एंडिंग, इसकी 1 अप्रैल 2015 को खरीदा गया था। पहला ईयर इसका एंड होगा 31 मार्च 2016 को। तो 31 मार्च 2016 को जब हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे एसेट पे, तो ओरिजिनल कॉस्ट इसकी हो जाएगी 5 लाख प्लस 60 प्लस 20, और रेट डेप्रिसिएशन का दिया हुआ है, कितना दिया है, 15%। तो 5,80,000 का 15%, यानी डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल के कितना आएगा। 31 मार्च 2016 को डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है पहले साल। पहला साल जो एंड होगा वो 31 मार्च 2016 को होगा, और 5,80,000 ओरिजिनल कॉस्ट, इस पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना है, 15%। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 87,000। ठीक। अब यही डेप्रिसिएशन हम 31 मार्च 2017 को भी लगाएंगे। यही डेप्रिसिएशन हम सेम डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2017 को, ईयर एंड जब होगा। समझ में आ रहा है। फिर 31 मार्च 2018 को लगाना होगा तो सेम डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी हर साल डेप्रिसिएशन क्या रहेगा, अब इस पर 87,000 ही रहेगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि किस मेथड से लगाना था डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड को शॉर्ट में बोलते हैं एसएलएम। ठीक, ये तो समझ में आ गया। अब देखो इसमें एक पॉइंट बताना है। मान लिया हमने पहले साल जब एसेट परचेज किया था वो 1 अप्रैल की जगह हम खरीदते इसको, मान लिया हम खरीदे इसको 1 जुलाई 2015 को। कब खरीदा गया इसको, 1 जुलाई 2015 को। ठीक, अब 1 जुलाई 2015 को खरीदा गया है, और ईयर एंडिंग फर्स्ट ईयर जो रहेगा हमारा कब रहेगा, एंड 31 मार्च 2016 को। तो पहले साल में 31 मार्च 2016 को जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे इस एसेट पे, तो 15% लगाएंगे। और कितने महीने का डेप्रिसिएशन को लगाना है, अब जुलाई में एसेट खरीदा गया, जुलाई से लेके मार्च तक, यानी कितना महीना होगा, 9 महीना। तो पहले साल जब एसेट परचेज करेंगे तो उस साल डेट को ध्यान देंगे। ठीक, तो डेट यहाँ पे 1 जुलाई है। 1 जुलाई 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक पहले साल डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ डेप्रिसिएशन पहले साल में जब आएगा तो 87,000 तो ये था। अगर हम फुल ईयर का डेप्रिसिएशन निकालते तो कितना आता है, 87,000। 87,000 इंटू 9/12। ठीक, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 87,000 9/12 करेंगे तो 87 का 3/4 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 48,500। हमने कैलकुलेट किया 87,000 का इंटू 9/12 इंटू 9/12। तो यहाँ डेप्रिसिएशन आएगा 65,250। तो पहले साल में डेप्रिसिएशन लगा 65,250। बात समझ में आ रही है। लेकिन अब 31 मार्च 2017 को जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो पूरे फुल ईयर का अब एसेट हमारे पास पूरा रहेगा 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक। तो सेकेंड ईयर में जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो पूरा 87,000। इसके बाद जब थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च 2018 को, तो भी डेप्रिसिएशन लगेगा पूरा फुल कितना, 87,000। तो अगर डेट पहले साल में किसी भी डेट पे, जो जिस भी डेट पे लिया जा रहा है एसेट, तो उस डेट से लेके ईयर एंडिंग तक देखेंगे, और पहले साल में डेप्रिसिएशन उतने महीने का लगाएंगे, और उसके बाद जब एसेट हम अगले साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो पूरे साल भर रहेगा, तो हम लोग पूरा जितना डेप्रिसिएशन उसका था ओरिजिनल कॉस्ट पे वही लगाएंगे 87,000, और हर साल वही डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। तो ये डेप्रिसिएशन किस मेथड से लग रहा है, एसएलएम, और इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ था। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट दिया हुआ है, 15% पर एनम। अब देखो मान लिया रेट डेप्रिसिएशन का ना दिया हो, तो उस कंडीशन में हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ लाइफ ईयर दिया रहेगा। अब ध्यान देना, यहाँ हम
स्क्रैप वैल्यू कर दे रहे हैं। एसेट मान लिया परचेज किया गया है 1 अप्रैल 2015 को, या 1 जुलाई 2015 ही रहने दो, 1 जुलाई 2015 को। और ये कैरेज इस पे दिया गया है 20,000, हम इसको 40,000 कर देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। और लाइफ ईयर ऑफ एसेट, लाइफ ईयर दिया हुआ है एसेट का, लाइफ ईयर ऑफ एसेट यानी मशीनरी इस 20 ईयर्स। लाइफ ईयर मशीन की कितनी है? 20 साल। एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ ईयर, स्क्रैप वैल्यू इज मान लिया है 50,000, ठीक। स्क्रैप वैल्यू मशीन की है 1 लाख, या 50,000 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो हमको डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन अगर ओरिजिनल कॉस्ट में निकालना होगा तो आप नंबर ऑफ लाइफ ईयर का यूज़ करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट इसका 5 लाख प्लस 60 प्लस 40 यानी कितना हो जाएगा? 6 लाख, और माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितना है? 50,000, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइफ ईयर। लाइफ ईयर कितने साल थी इसकी? 20, ठीक। तो अब डेप्रिसिएशन यहाँ निकल के आएगा 22,500, 22,500। सबको समझ में आ रहा है? तो अब 22,500 डेप्रिसिएशन ये पूरे साल का आया, ठीक। पहले साल जब 31 मार्च 2016 को हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो ये 1 जुलाई को खरीदा गया था, तो यहाँ डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा? 9 महीने का, 9/12, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 16,750 रुपये, ठीक। 11,500 नहीं, सॉरी इतना नहीं आएगा, ये आ जाएगा हम लोगों का 16,875। यहाँ डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 16,875 पहले साल में। लेकिन फिर इसके बाद जब 31 मार्च 2017 को लगाएंगे डेप्रिसिएशन तो पूरे साल भर का लगेगा, और साल भर का डेप्रिसिएशन कितना था? 22,500। हर साल अब लगता जाएगा कितना? 22,500, ठीक। तो ये कौन सा मेथड था डेप्रिसिएशन चार्ज करने का? स्ट्रेट लाइन मेथड। ये कौन सा मेथड था? स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड के बाद हम लोग दूसरा मेथड जो पढ़ने वाले हैं वो है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक। रिटन डाउन वैल्यू में डेप्रिसिएशन लगाने का क्या तरीका है वो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में।